लगता है कोई ग्राहक आया है बांगड़ो। हाँ? वो भी मालदार है। वो रहा। नो 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 इम्पॉसिबल, बिल्कुल टाइम नहीं हमारे पास, सॉरी। एक्सक्यूज मी, आप मिस्टर बादशाह हैं? मिस्टर बादशाह सीक्रेट केस सॉल्व कर रहे हैं, आपको इंतजार करना होगा। देखिए हमें उनसे बहुत जरूरी काम है। ओके मिस्टर रॉकी। यस मिस्टर बादशाह को इमीडिएटली कांटेक्ट करो, उनसे कोई मिलना चाह रहे हैं, इट्स वेरी अर्जेंट। चार्ली सेंड द सिग्नल। ओके। अंबू अंबू धीरू भाई चिंता नहीं करता। आपका जो जहाज समुद्र से चोरी हो गया था ना, उसे हमने ढूंढ निकाला है। हाँ, अरे हमारे गोदाम में पड़ा हुआ है। आप बस पेमेंट भिजवा कर उसे मंगवा लीजिएगा। ओके बाय। बाय द वे, भाभी केम छे? मजामा? गुड। मारी याद आवजो। ओके बाय बाय। हाँ आवजो। यस मिस्टर झुनझुनवाला। आपको मेरा नाम कैसे? आपके कोट के बाएं हाथ के स्लीव के नीचे जो आपका बायां हाथ है, उस पर एक सोने का ब्रेसलेट है जिस पर साफ साफ लिखा हुआ है के झुनझुनवाला। बैठ जाइए। कहिए क्या काम है? ये मेरी बेटी सीमा की तस्वीर है, मुझे इसकी शादी करनी है। बहुत खूबसूरत है, मुझे कोई एतराज नहीं, लेकिन इसके लिए आपको मेरी माँ से बात करनी होगी। नहीं आप समझे नहीं, लड़का तो मैंने ढूंढ लिया है। हाँ? यह है नितिन धर्मपाल, हाय, मेरे मरहूम दोस्त का बेटा। समझ गया। और आप चाहते हैं कि आपकी बेटी की शादी इनके साथ हो जाए? जी। शादी करानी है तो किसी पंडित जी के पास जाइए ना, आप मेरे पास क्यों आ गए? दरअसल मेरी बेटी के सर पर लव मैरिज का भूत सवार है। या सो वो नितिन को पसंद तो करती है, लेकिन इससे शादी नहीं करना चाहती। ओफो, तो फिर आप जानबूझकर अपनी बेटी के साथ जबरदस्ती क्यों कर रहे हैं? इसलिए कि मुझे ब्रेन ट्यूमर है, लास्ट स्टेज। 26 सितंबर को मैं अमेरिका जा रहा हूँ ऑपरेशन के लिए। जिंदगी का क्या भरोसा। और बस मैं समझ गया झुनझुनवाला सर। अब आपकी आखिरी इच्छा यही होगी ना कि मैं आपकी बेटी के दिमाग से लव मैरिज का भूत उतार दूं? जी। और 26 तारीख से पहले आपकी बेटी और नितिन साहब की शादी करवा दूं? जी बिल्कुल। मैं आपका यह एहसान जिंदगी भर नहीं भूल सकता। आपकी जो भी फीस है मैं देने के लिए तैयार हूँ। अगर कुछ एडवांस कहें तो। नहीं झुनझुनवाला साहब, कैसी बातें कर रहे हैं आप? ले। यहाँ पे एरिया में सैटेलाइट का प्रॉब्लम है, आप फिक्र मत कीजिए। आपकी फीस कितनी है? झुनझुनवाला साहब, अब आपका केस ही कुछ ऐसा है कि मैं अब क्या बोलूं, लेकिन फिर भी आप खुशी से देना चाहते हैं तो बढ़ा ले। 10,000 रुपए एडवांस में दे दीजिएगा और 40,000 रुपए काम होने के बाद। जी बहुत अच्छा। या थैंक यू वेरी मच। झुनझुनवाला साहब, आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाइए। अब आप समझ लीजिए कि बादशाह ने आपका काम कर दिया। तो मैं चलूं? जी। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। पैसा मिल गया रे, पैसा आ गया रे, पैसा। बदतमीज। क्या हुआ मैडम? ये लफंगा गाना गाने के बहाने मेरी तरफ देख कर इशारे कर रहा था, मुझे घूर कर देख रहा था। ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये बेचारा तो अंधा है। मेरा चश्मा। क्या बात कर रहे हैं आप? अगर ये अंधा है तो कैसे नाच रहा था, कूद रहा था? बिना देखे ये सारी जगह कैसे घूम सकता है? एक कलाकार अपनी मन की आंखों से देखता है। ये बेचारा तो अपना पेट पालने के लिए सालों से यहाँ पे गा बजा रहा है, यहाँ के कोने कोने से वाकिफ है। आपने खामखा से मार दिया। रहने दीजिए,
रहने दीजिए मैनेजर साहब, रहने दीजिए। जिसे किस्मत ने इतना मारा हो उसे कोई और थप्पड़ मार दे तो क्या फर्क पड़ता है? हाँ? मैडम। ओह मैडम यहाँ नहीं, मैडम यहाँ है। ओह, मैडम ने पैंटे पहनी है। हाँ। मैडम आपने जो किया बिल्कुल ठीक किया। वो क्या है ना कि इस दुनिया ने मुझे इतनी मोहब्बत और इतनी हमदर्दी दी कि मैं भूल ही गया कि मैं अंधा हूं। लेकिन आज आपने मुझे थप्पड़ मारकर मेरी आंखें खोल दी, एहसास दिलाया है कि अंधा आखिर अंधा ही होता है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मैडम। भाई साहब, हाँ, भाई साहब, हाँ, आपका कोट। अच्छा भाई ले आओ। शुक्रिया। हमारी छड़ी। ये लीजिए। हाँ। अच्छा चलता हूँ। अरे अरे भाई कोई है जो हमें हमारे बस स्टॉप तक छोड़ देगा? अरे भाई हमारी बस का वक्त हो गया है। चलिए मैं आपको छोड़ देता हूँ। चलिए। आप चलेंगे? हाँ, हाँ। अच्छा आइए। हाँ। अलविदा। आराम से अरे यार संभल के देख जरा। तो चलो ना। हाँ। बहुत ही खुददार इंसान है, भूखा मर जाएगा लेकिन वापस लौटकर यहाँ कभी नहीं आएगा और कहीं गाना नहीं गाएगा। अरे सुनिए, एक मिनट बहन जी, मैं आपको साफ साफ बता दूं कि मैं आंखों से अंधा हूं और अभी अभी एक लड़की के हाथों से थप्पड़ खा के आ रहा हूं। जी लड़की मैं ही थी। ओह, पैंटों वाली। जी मुझसे गलती हो गई। मैं आपकी कोई गलती नहीं, सारा कसूर तो मेरे इस अंधेपन का है। तो आपने मुझे माफ कर दिया। जी। चलिए आपको जहाँ जाना है मैं आपको छोड़ देती हूँ। अब आप इतना जिद कर रही हैं तो मैं मना कैसे कर सकता हूँ? आइए ना। क्या हो गया? क्या बात कर रहे हो? हाँ, बादशाह ने लड़की को पटा लिया है और यहाँ पर लेके आ रहा है। बस मेरा घर आ गया। लेकिन आपको कैसे पता चला कि आपका घर आ गया? यहीं पास ही में एक तबेला है ना, उसी की खुशबू से। ओह